जाना तो कहीं हम जाके दूसरा जगह हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का रिवीजन चल रहा है। फिजिक्स का आप लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा आज फिजिक्स। और हम लोग पढ़ चुके थे इसमें कल तक विद्युत चुंबक क्षेत्र कैसे पता था, उसके बाद यहाँ तक जहाँ पे अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, जहाँ तक पढ़े कल उससे आगे। स्थिर इलेक्ट्रॉन से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। स्थिर इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का स्थिर इलेक्ट्रॉन से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है इस इलेक्ट्रॉन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जबकि क्या कहा जाता है? जबकि गतिशील होता है। जब गतिशील होगा तो इलेक्ट्रॉन से, जब गतिशील इलेक्ट्रॉन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो स्थिर इलेक्ट्रॉन से विद्युत क्षेत्र में क्या उत्पन्न होता है? क्षेत्र में चुंबक उत्पन्न होता है। जबकि गतिशील इलेक्ट्रॉन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस बात को आप लोग, जब स्थिर इलेक्ट्रॉन होगा तब विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होगा। जब स्थिर है इलेक्ट्रॉन, विद्युत इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब गतिशील इलेक्ट्रॉन होगा तो उससे क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस बात को याद रखिए, जब स्थिर यानी इलेक्ट्रॉन जब एक जगह कहीं स्थिर है, कुछ उसमें कुछ नहीं हो रहा, तो विद्युत उत्पन्न करेगा। जब इलेक्ट्रॉन में गति आ जाएगा तो क्या उत्पन्न करने लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र को हमको उत्पन्न करेगा। अब इसके बाद हम लोग इससे आगे चलते हैं। आजकल के चुंबक का उपयोग रेडियो और स्टूडियो स्पीकर में तथा अलमारी और परिस्थिति एसी के दरवाजे में किया जाता है। आजकल जो चुंबक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आजकल चुंबक का उपयोग रेडियो में और स्टूडियो के स्पीकरों में किया जाता है तथा अलमारी जो परिस्थिति एसी के दरवाजे में किए जाते हैं। अलमारी तथा एसी के दरवाजे में किए जाते हैं। जो गोदरेज आते हैं अलमारी, उस अलमारी में, या एसी के दरवाजे लगाए जाते हैं परिस्थिति एसी के दरवाजे में किए, ताकि उन्हें तुरंत बंद किया जा सके, इसलिए लगाया जाता है। उनका उपयोग श्रव्य तथा दृश्य कैसेट टेपों, कंप्यूटर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी तथा बच्चों के खिलौनों में भी किया जाता है। चुंबक का उपयोग अभी कहाँ किया जाता है? श्रव्य जो सुनने वाला चीज होता है, ऑडियो चीज, उसमें प्रयोग किया जाता है। दृश्य किया जाता है, कैसेट होता है उसमें, या कैसेट टेपों में, या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में भी किया जाता है प्रयोग। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क और फ्लॉपी में, कंप्यूटर फ्लॉपी में या बच्चे के खिलौने में भी किया जाता है। तभी चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ आजकल किया जाता है, तो हम लोग जान सकते हैं। आजकल चुंबक का उपयोग रेडियो में, स्पीकर, रेडियो स्टूडियो स्पीकर, अलमारी एसी वाले दरवाजे में, और कहाँ उनके तुरंत बंद करने के लिए श्रव्य जितना सुनने वाला वस्तु ऑडियो होते हैं उसमें, कैसेट टेपों में, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क से, बच्चे के खिलौने में, सब में चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। अब चिकित्सक में चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब इमारत तकनीक द्वारा चिकित्सक रोगियों के अंगों की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो पहले असंभव था। जब से चुंबक आया
चुंबक के प्रयोग खोज हुई, उसके बाद से क्या कर सकता है आदमी, अधिक सुनाई, डॉक्टर अधिक सुन सकता है, रोगियों के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो पहले असंभव था। पहले क्या था, सुनना असंभव, लेकिन हम सुन सकते हैं। चिकित्सक जो उसमें एक आवाज से जो वो है ना कि हम तो ना सुन सकले, जितने एक हर्ट्ज हो जो 20 हर्ट्ज, हम लोग किसका आवाज सुनते हैं, 20 हर्ट्ज से ऊपर क्या सुनते हैं, 20,000 तक हर्ट्ज का सुनते हैं ना, है। अब 20,000 से कम, 20 से कम वाला को हम सुन सकते हैं, नहीं ना सुन सकते। अधिक वाला को भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अधिक वाला को कौन सुनता है, चमगादड़ सुनता है, जो कुत्ता है कम वाला का भी सुन लेता है। ये सब इस के जानवरों को पहले ही भूकंप के बारे में पता चलता है, लेकिन हम लोग को पता चलता है, नहीं ना चलता है। तो इस जो इससे कम ध्वनि रहता है ना, उसको सुनने के लिए हम उसमें लगा लेते हैं, या अधिक रहता है तो लगा लेंगे ना, तो उससे सुनाई देगा हमें, ठीक ना। इसलिए डॉक्टर लगाकर सुनता है, उसके लगाने से, आला लगाने से, स्टेथोस्कोप लगाने से हमें सुनाई देने लगता है, इसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। वो अब इसके बाद हम लोग अब इसके बाद समझ, चिकित्सक ने चुंबकीय अनुवाद के लिए किया जाता है, क्या कहता है, चुंबकीय अनुवाद के लिए प्रतिबिंब एमआर तकनीक के द्वारा चिकित्सक रोगियों अंकों को अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते थे चुंबक के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं द्विसूचक की बात करें, द्विसूचक सुई के बारे में। किसके बारे में, द्विसूचक सुई के बारे में। तो द्विसूचक सुई के बारे में जब चर्चा किया जा रहा है तो आप लोग देखिएगा, द्विसूचक, दिक्सूचक सुई, द्विसूचक सुई एक छोटा सा चुंबक होता है। कैसा चुंबक होता है, एकदम छोटा सा चुंबक होता है। दिक्सूचक सुई क्या होता है, एक छोटा सा चुंबक होता है, छोटा सा चुंबक होता है, छोटा सा चुंबक होता है, चुंबक होता है। एक छोटा सा चुंबक होता है। इसका जो सिरा, इसका जो सिरा, जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है। पूछा जाता है कि उत्तर की ओर कौन सा सुई का सूचक किया जाता है, तो द्विसूचक सुई उत्तर की ओर संकेत करता है, उत्तर की ओर संकेत करता है, संकेत करता है। उसे उत्तर ध्रुव, जो उत्तर की ओर संकेत करेगा उसे क्या कहेंगे, उत्तर ध्रुव। क्या कहते हैं, उत्तर ध्रुव। जो दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव। क्या कहते हैं, जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण की ओर संकेत करता था उसे हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो हम लोग ने द्विसूचक सुई के बाद एक छोटा सा चुंबक होता है, जिसका इसका जो सिरा उत्तर की ओर होगा उसे क्या कहेंगे, उत्तर ध्रुव। जिसका इसका सिरा जब दक्षिण की ओर होगा तो दक्षिण ध्रुव कहते हैं द्विसूचक सुई में। अब समझते हैं मानव तथा जंतुओं में चुंबकत्व, जंतुओं में चुंबकत्व, जंतुओं में चुंबकत्व। तो अब हम समझते हैं मानव में और कहाँ में, जंतुओं में चुंबकत्व के बारे में। देखिए आप लोग, जहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जहाँ विद्युत धारा उत्पन्न होगा वहाँ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा।
जहां विद्युत धारा उत्पन्न होती है प्रवाहित होती है हमारी क्या होती है चुंबकीय धारा उत्पन्न। जहां पे विद्युत धारा प्रवाहित होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए आप लोग, जहां विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जहां विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, जहां विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जहां विद्युत धारा क्या होती है प्रवाहित होगी, जहां विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जहां पे विद्युत धारा क्या होती है प्रवाहित होती है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा उत्पन्न होगा, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जहां पर चुंबकीय धारा प्रवाहित होगी वहां पे क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में हमारे शरीर की तांत्रिक कोशिका में बहने वाली, कहां पे हमारे शरीर की तांत्रिक कोशिका में बहने वाली अत्यंत दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या करती है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो यहां तक हम लोग समझे कि मानव में क्या किया जाता है, जहां विद्युत धारा मानव होता था जंतु चुंबक, जहां विद्युत धारा प्रवाहित होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिका में बहने वाली अत्यंत दुर्बल आयन धारा भी क्या करती है, जो अत्यंत दुर्बल होती कमजोर होती है, वो क्या करता है आयन धाराएं होती है, जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। अब अनेक जलीय जीवों का पता लगा है जो भू चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश तैरते हैं। बहुत सारा जीव का पता लगाया गया है जो क्या करते हैं, जो भू चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश तैरते हैं। बहुत सारा ऐसा जीव है, जलीय जीवाणु का पता लगाया। कैसा जलीय जीवाणु, जो जल में रहते हो जीवाणु, उसका जो क्या करते हैं भू चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, किसका भू चुंबकीय क्षेत्र की वजह से अनुदिश तैरते हैं। क्या करते हैं अनुदिश तैरते हैं।
अनुदिश क्या करते हैं? तैरते हैं। क्या करते हैं? अनुदिश तैरते हैं। इनके शरीर में अपने चुंबक पत्थर होता है। इनके शरीर में क्या होता है? चुंबक का पत्थर होता है। किसमें? जलीय जीव में। किसमें? जलीय जीव जीवाणु होते हैं, उन्हें भू चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश तैरते हैं। और उनके शरीर में क्या होता है? उनके शरीर में अनेक अपने चुंबक पत्थर होते हैं। अब शैवाल की चर्चा किया जाए, या चिंगट, डॉल्फिन, हेल में ऐसे भी चुंबक पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? शैवाल में। किसमें? शैवाल में। शैवाल में चिंगट, शैवाल या शैवाल, चिंगट, डॉल्फिन, डॉल्फिन और हेल, और हेल ऐसे ही, हेल में भी ऐसे ही चुंबक पाए जाते हैं। मधुमक्खिया के उदर में, मधुमक्खी जो होते हैं उनके पेट में मैग्नेटाइट क्रिस्टल पाए जाते हैं। उदर में, मधुमक्खी के उदर में मैग्नेटाइट क्रिस्टल पाए जाते हैं। मधुमक्खी क्यों के उदर में कौन सा चुंबक पर? उदर में मैग्नेटाइट क्रिस्टल पाया जाता है। मैग्नेटाइट क्रिस्टल पाया जाता है। क्रिस्टल पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट क्रिस्टल पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट क्रिस्टल पाए जाते हैं। अब बात किसी चुंबकीय क्षेत्र में बी और बी में भी वेग से गतिशील क्यू आवेश पर लगने पर बल एफ लगता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र बी में, यदि चुंबकीय क्षेत्र कौन है? बी में वी वेग से, किस वेग से? वी वेग से, वी वेग से गतिशील हो। क्या हो? गतिशील, गतिशील क्यू आवेश से, क्यू आवेश पर लगने वाला बल एफ लगता है। क्या लगता है? एफ होता है। क्या होता है? एफ होता है। अब देखिए तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू बी क्यू वी, अथवा लिख सकते हैं एफ इक्वल टू बी क्यू 1/r, ये लिख सकते हैं। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में बी वेग से, बी में वी वेग से गतिशील क्यू आवेश पर लगते तो क्या सूत्र बन जाएगा हम लोगों का? सूत्र हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा हम लोगों का तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हो गया। इसके बाद चर्चा किया जाए तो हम लोग किसी धारावाहिक की प्रणालिका क्षेत्र में, किसमें? किसी धारावाहिक की, ठीक से बैठो ना, किसी धारावाहिक परिनालिका, परिनालिका परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र, की चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी धारावाही में परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। दंड चुंबक किसके समान? चुंबक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। किसके समान? चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है, के समान होता है। दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान होता है। अब किसी आय धारावाही पर बहुत लंबे सीधे चालक से r दूरी पर निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएंगे? B परिणाम का निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये सब होते हैं। तो हम लोग यदि एफ में, आप लोग याद रखिएगा, यदि एफ की माप एफ की माप न्यूटन में, एफ की माप किसमें? न्यूटन में। धारा की माप एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। और लंबाई की माप मीटर में। लंबाई की माप मीटर में की जाए तो टेस्ला बी में होगा। किसमें? टेस्ला बी टेस्ला में होगा। बी टेस्ला में होगा। इस प्रकार तो एक टेस्ला बराबर पूछा जाए क्या होगा, तो एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बटे एम्पियर गुने मीटर हो जाएगा। एम्पियर गुने मीटर। तो टेस्ला बराबर हम बोल सकते क्या कि न्यूटन बटे एम्पियर गुने मीटर, या 1 न्यूटन बटे एक टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन बटे एम्पियर गुने मीटर। ताप के कारण किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक नियत चाल से गति करते हैं। ताप के कारण किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन की एक नियत चाल से गति करते। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक नियत चाल से गति करते। किसके कारण? ताप के कारण किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक नियत चाल से गति, लेकिन वे चुंबकीय गुण में तब तक प्रदर्शित नहीं करते जब तक कि उस पर कोई सिरा विभवांतर ना लगाया जाए। और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय गुण में तब तक वह नहीं प्रदर्शित करते जब तक कि क्या किया जाए? उस पर एक विभवांतर का सिरा ना लगा दिया जाए। जब उस पर विभवांतर का सिरा लगा दिया जाएगा तो वह क्या हो जाएंगे? जब तक कि उस सिरों पर कोई विभवांतर न लगाया जाए, जब तक वह क्या करते हैं? प्रदर्शित नहीं करता। जब उस पर सिरा लगा दिया जाएगा विभवांतर का, तो किसी चालक ताप को क्या कर देगा? वह प्रदर्शित करने लगे, चुंबकीय गुण अपना रूप दिखाने लगेगा। क्योंकि चालक में क्या होता है? निरावासित होता है। क्योंकि चालक क्या होता है? निरावासित होता है। चालक क्या होता है? निरावेशित होते हैं। चालक क्या होते हैं? निरावेशित होते हैं। अलब्ध विद्युत क्षेत्र नहीं। अलब्ध क्या होता है? विद्युत क्षेत्र नहीं होते हैं। तापीय इलेक्ट्रॉन, जो तापीय इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं? अनियमित गति के कारण, उनके अनियमित गति के कारण चुंबकीय प्रभाव को क्या कर देते हैं? निष्क्रिय कर देते हैं। और जो उनका चुंबकीय प्रभाव होता है उनको क्या कर देते हैं?
निष्क्रिय कर देते हैं। अलब्ध चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। अलब्ध क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। प्राकृतिक और कृत्रिम सभी चुंबक के गुण समान होते हैं। एक प्राकृतिक चुंबक होता है, एक कौन चुंबक होता है? कृत्रिम बनावटी चुंबक। दोनों का गुण लगभग लगभग समान होते हैं। तो प्राकृतिक और कृत्रिम के सभी चुंबक के गुण समान होते हैं। समान होते हैं। जितना भी गुण होते हैं, प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, सभी चुंबक के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। अब बात हो गया चुंबकों के गुण समान होते हैं। अब हम लोग चुंबक में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। चुंबक में कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं? दो प्रकार के गुण। चुंबक में कितने प्रकार के गुण? तो चुंबक के दो प्रकार के गुण होते हैं। कितने प्रकार के गुण? दो प्रकार के गुण होते हैं। दो प्रकार के गुण। चुंबक में कितने प्रकार के गुण? दो प्रकार के गुण होते हैं। चुंबक में कितने प्रकार के गुण होते हैं? दो प्रकार के गुण होते हैं। तो चुंबक में दो प्रकार के, एक कौन होता है? दिशात्मक गुण होता है। कौन? दिशात्मक। एक कौन सा होता है? आकर्षणात्मक होता है। आकर्षणात्मक। तो दो प्रकार के गुण होंगे। एक कौन सा? दिशात्मक, एक आकर्षण। एक दिशा की ओर आकर्षण करेगा, एक क्या? अट्रैक्शन करता है, अपने आप की ओर खींचता है। पाया जाता है चुंबक में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक दिशात्मक, एक आकर्षणात्मक गुण पाए जाते हैं चुंबक में। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग समझते हैं कि यदि आप एक दंड चुंबक उत्तरी ध्रुव का सिरा ज्ञात करना चाहते हैं, हम उत्तरी ध्रुव का सिरा ज्ञात करना चाहते हैं चुंबक का, तो चुंबक को द्रव्यमान केंद्र को धागे से बांधकर चुंबक को लटकाएं। चुंबक के द्रव्यमान को केंद्र को धागे से बांधकर क्या करना होगा? हमें केंद्र की धागे से बांधकर हमें लटकाना होगा। किससे? केंद्र के भाग से केंद्र को धागे से बांधकर चुंबक लटकाए। फिर इसे सामान्य स्थिति में ठहरने दें। जब उसका सामान्य स्थिति हो जाए वहां तक हम इसको क्या कर देंगे? ठहरने दीजिए। जब ठहरने देंगे तो चुंबक का जो सिरा भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर, जो चुंबक होगा भौगोलिक दिशा के उत्तर की ओर होगा, वही उसका क्या होगा? उत्तरी ध्रुव वाला सिरा होगा। अब चलते हम लोग परिनालिका के बारे में। किसके बारे में? परिनालिका के बारे में। परिनालिका। तो परिनालिका जबकि चर्चा की जा रही है तो आप लोग देखिएगा, परिनालिका में बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक परिवृत्ताकार लिपटों को क्या कहते हैं? कुंडली की परिनालिका कहते हैं। बेलन के की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार लपटों की कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका कहते हैं। तो बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार लपटों की कुंडली को हम क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। अब विद्युत चुंबक के बारे में हम लोग देखते हैं। विद्युत चुंबक क्या है? तो विद्युत चुंबक के बारे में आप लोग देखिएगा, विद्युत चुंबक क्या है। तो विद्युत चुंबक के लिए कम धारण क्षमता, अधिक चुंबकशीलता वाले नर्म लोहा अन्य पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं।
तो हम लोग विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक के बारे में जब हम लोग देखेंगे, विद्युत चुंबक के लिए विद्युत चुंबक के लिए कम धारण क्षमता, कम धारण क्षमता क्षमता तथा अधिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता चुंबकशीलता वाला नर्म लोहा, नर्म लोहा तथा अन्य पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक के लिए कम धारण क्षमता तथा अधिक चुंबकशीलता वाला नम्र लोहा तथा अन्य पदार्थ का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अस्थायी चुंबक होता है। कौन चुंबक? विद्युत चुंबक के लिए कम धारण रहेगा, तभी भी क्षमता कम धारण की क्षमता वाले रहेगा तो क्या करेगा, वो अधिक चुंबकशीलता के लिए नम्र लोहा पर या अन्य पदार्थ पर प्रयोग किया जा सकता है। नम्र लोहा हो या क्या हो, अन्य पदार्थ, उस पर भी विद्युत चुंबक कम धारण वाला क्षमता का भी हम प्रयोग चुंबक को कर सकते हैं। अब इसके बाद चर्चा किया जाए इससे आगे, तो हम लोग देखते हैं अस्थायी चुंबक। किसकी चर्चा? अस्थायी चुंबक की चर्चा की जा रही है। तो अस्थायी चुंबक को देखिएगा आप लोग, अस्थायी चुंबक में क्या क्या आएगा। अस्थायी चुंबक के लिए कम धारण क्षमता वाला, इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबक में क्या था, इसमें भी कम धारण क्षमता वाला अधिक चुंबकशील कार्बन पे, किस किस पे, इसमें अस्थायी चुंबक के लिए, जब अस्थायी चुंबक की बात किया जाए तो अस्थायी चुंबक में, अस्थायी चुंबक के लिए कम धारण क्षमता, कम धारण क्षमता तथा अधिक चुंबकशीलता, कहते चुंबकशीलता शीलता वाले कार्बन, किस पर, कार्बन स्टील, कार्बन की जो स्टील होती है, कार्बन स्टील, कोर्नियम स्टील, कोरोमिनियम, कोर्नियम स्टील, कोलबाट, कोलबाट और टंगस्टन, टंगस्टन स्टील वाले मिश्र धातु, स्टील के मिश्र धातु,
धातुओं में बनाए जाते हैं। कहाँ पे बनाया जाता है? स्टील मिश्र धातुओं में बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। अब अस्थायी चुंबक के लिए कम धारण क्षमता तथा अधिक चुंबकशीलता वाले कार्बन स्टील, कॉर्नियम स्टील, कोलवाट और टंगस्टन स्टील मिश्र धातुओं में क्या कहा जाता है? बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक साधारण स्टील के लिए अस्थायी चुंबक तुलना में अधिक कई गुने प्रबल होते हैं। जो अस्थायी चुंबक होता है साधारण स्टील से, किस स्टील के? साधारण स्टील के अस्थायी चुंबक की तुलना में क्या होता है? बहुत अधिक ही प्रबल होता है, कई गुना मजबूत होता है, प्रबल होते हैं। प्रबल मीन्स कहते होते हैं कमजोर की, दुर्बल मीन्स कमजोर, प्रबल मीन्स अधिक। हाँ, अतः इनका उपयोग माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, विद्युत के घंटी बनाने के लिए, जब देखो किसी के घर में बाहर से टिब्बे घर में घंटी बजे छे तो विद्युत घंटी कहल जाए छे, लाइन पे चले छे घंटी, ठीक ना? बाहर जब वायरिंग हुए छे तो सबके घर में लगे छे तो विद्युत घंटी। उस घंटी को, विद्युत घंटी, तो इस सब में क्या होता है? अधिक चुंबक वाला प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अन्य युक्ति भी, जैसे ए मीटर हो, वोल्ट मीटर हो, इसके बाद हम समझ चाल मापी हो, स्पीडोमीटर, इस सब में किया जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, किसका चुंबकीय क्षेत्र? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। अब पहले से सुधार लिखते लिखते और धीरे धीरे लिखते लिखते गोल हो जाता है। पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जिन 3 मूलभूत राशियों के अवयवों पर स्थित होता है। किस पे? राशियों के अवयवों पर, के अवयव पर आधारित होते हैं। पर आधारित है, आधारित है। वे राशियां इस प्रकार है, वे राशि इस प्रकार है। अब देखिए पृथ्वी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी राशि किस किस प्रकार है। तो पहला आप लोग देखिएगा यहाँ पे नति कोण, पहला नति कोण, दूसरा द्विपात कोण, द्विपात कोण, द्विपात कोण, तीसरा भूचुंबकीय क्षेत्र कोण, भूचुंबकीय क्षेत्र कोण, भूचुंबकीय क्षेत्र कोण, भूचुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो ये 3 क्या होते हैं? हमारा नति कोण, द्विपात कोण, भूचुंबकीय क्षेत्र का घटक होता है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद हम लोग करते हैं किसका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण 1831 में फ्राइडे ने एक महत्वपूर्ण खोज की थी। किसने? फ्राइडे ने 1831 ईस्वी में। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण,
चुंबकीय प्रेरण 1831 में, कब? 1831। किसने खोज किया? 1831 में फैराडे ने। किसका? फैराडे ने। फैराडे फ्राइडे ने एक महत्वपूर्ण खोज की जिसके अनुसार किसी कुंडली अथवा प्रवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में, किसी कुंडली अथवा प्रवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक गतिशील होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं और इससे परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और परिपथ में क्या होती है? कौन सा धारा उत्पन्न हो जाती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही परिघटना हमें क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, क्या कहलाती, कैसे कहलाती? तो हम लोग लिख सकते हैं कि चुंबक के गतिशील में एकम में जब फैराडे ने क्या किया था? फैराडे ने एक महत्वपूर्ण खोज किया। फैराडे ने एक महत्वपूर्ण खोज किया। महत्वपूर्ण खोज किया। खोज की जिसके अनुसार बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसका अनुसार किसी कुंडली में, छठा में दिले, छठा की किताब है कहलाना कर, किसी जिसके अनुसार किसी कुंडली अथवा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? चुंबक गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं। गतिशील होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। वाहक बल उत्पन्न होते हैं। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और परिपथ में, किसमें? परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न की जाती है। कौन सी धारा? प्रेरित धारा उत्पन्न की जाती है। कभी बात करते देख नहीं है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न हो जाती है। यह परिघटना विद्युत का चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज 1831 में फैराडे ने किया। महत्वपूर्ण खोज की थी इसने, जिसके अनुसार, फैराडे के अनुसार
किसी कुंडली में, किसके अनुसार, फ्राइडे के अनुसार, किसी कुंडली में अथवा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक गतिशील होने से, चुंबक को गतिशील होने से क्या हो जाएगा, गतिशील होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चुंबक गतिशील जैसी होगा उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और परिपथ में जो होता है रास्ते में उसमें क्या हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को जो घटना घटा, इसी घटना को फैराडे ने क्या इसका नाम दे दिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। घटना को कह दिया कि कौन सी घटना कहला रही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहला रही है। किसने कहा था हमें, किसने, या फैराडे ने कहा था। अब बात आ जाती है कि प्रेरित धारा की दिशा फिल्म के दक्षिण हस्त के नियम के दर्शाया गया है। आपके लिए एक वाम हस्त का नियम, दक्षिण हस्त का नियम इंपॉर्टेंट है। फिल्म का दक्षिण हस्त का नियम हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कल पढ़ाया गया था आप लोगों को। आज इसी की बात की जाती है। कभी कभी पूछ दिया जाता है आप लोगों से कि प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा का दिशा धारा की दिशा फिल्मिंग के दक्षिण हस्त का नियम है। किस हस्त का नियम, दक्षिण हस्त का नियम, हस्त का नियम कहलाता है। दक्षिण हस्त का नियम के द्वारा दर्शाई जाती है, के द्वारा दर्शाई जाती है, दर्शाई जाती है। दर्शाई जाती है। तो प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम के द्वारा दर्शाई जाती है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं विद्युत जनित्र के बारे में। किसके बारे में, विद्युत जनित्र के बारे में। विद्युत जनित्र, विद्युत किसके बारे में, विद्युत में इंपॉर्टेंट हो जाता है विद्युत। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। विद्युत जनित्र, कौन सा जनित्र, विद्युत जनित्र। तब विद्युत जनित्र की जब चर्चा की जा रही तो यांत्रिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का हेलो, जी बोलिए, कौन, ठीक ठीक है, बोलिए ना। सब ठीक है साहब, आपका ठीक है ना सब। यांत्रिक ऊर्जा हम पढ़ा देती है, क्योंकि पढ़ाता है बहन से चलते हैं पढ़ लिया। हाँ, ये थाली में खत्म हो, थाली में छेद करे वाला सा है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत जनित क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने को, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने को
परिवर्तित करने को हम क्या कहते हैं, को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं। जनित्र, जनित्र की मतलब क्या होता है, जनरेटर। क्या, जनरेटर, जनरेटर, ठीक ना, जनरेटर कहते हैं। जनरेटर की रचना हो जाती है, किसकी रचना हो जाती है, जनरेटर की रचना, विद्युत जनित्र की रचना हो जाती है। अरे यार गलती बोले, विद्युत कथी लिख लिया यहाँ पे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की विद्युत जनित्र कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत जनित्र कहलाती है, विद्युत जनित्र कहलाती है। विद्युत जनित्र कहलाती है, विद्युत जनित्र कहलाती हैं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं विद्युत मोटर के बारे में। किसके बारे में, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर के बारे में आप लोग देखिएगा, विद्युत मोटर की जब चर्चा की जा रही है तो विद्युत मोटर क्या है इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कौन बदलता है, विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इस टाइप से आप लोगों का, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को कौन बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब बात की जाती है वेलन एलन विकिरण की पट्टी। एक समझिएगा आप लोग, वैन एलन विकिरण की पट्टी। तो इस नियम में क्या होता है, जब सूर्य से आने वाला उच्च ऊर्जा की आवेशित कण, जब सूर्य से आता है कोई ऊर्जा, सूर्य से आने वाले उच्च ऊर्जा के आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। आया कहां से कोई ऊर्जा, सूर्य से, उच्च ऊर्जा वहां से आया, आते हुए आवेशित कण उसका कहां पर जाता है, पृथ्वी में। जो आवेशित कण होता है सूर्य से उच्च ऊर्जा का आवेशित कण हमारे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। जब वहां तो प्रवेश करने के बाद तो वो भी बल का अनुभव करता है। जैसे पृथ्वी में प्रवेश किया हुआ कण तो क्या कर लेता है, अपना फोर्स, बल का अनुभव करता है और पृथ्वी के चुंबकीय निरक्ष के निकट फंस जाता है। चुंबकीय के, पृथ्वी के जो चुंबकीय निरक्ष होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर, वहां जाकर उसमें फंस जाता है। यही क्षेत्र वैन एलन के विकिरण पट्टी कहलाते हैं। यही क्षेत्र क्या कहलाता है, वैन एलन विकिरण की पट्टी कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, जब सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा कि आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ता है, प्रवेश करता है, तो वे बल का अनुभव करता है और कहाँ जाकर फंस जाता है, पृथ्वी के चुंबकीय निरक्ष में जाकर फंस जाता है और निकट में फंस जाता है। यही क्षेत्रकाल जो जहाँ पे फंस जाता है जितना देर में, जितना जगह में, वही क्षेत्र को आप क्या कहते हैं, वैन एलन विकिरण पट्टी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग का समझ लीजिए, प्रतिवर्तित धारा, प्रतिवर्ती धारा, प्रतिवर्ती धारा एक ऐसी विद्युत धारा जो समान अंतराल के बाद अपनी दिशा बदलती हो। प्रतिवर्ती धारा में एक ऐसी धारा जो समान दिशा में, क्या हो जाता है, समान समय के अंतराल पर अपनी दिशा बदलती रहती है, उसे हम प्रतिवर्ती धारा कहलाते हैं। समय समय पर अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। इस पर आधारित प्रतिवर्ती धारा भी क्या होते हैं, जनित्र होते हैं। इस पर आधारित धारा भी क्या होते हैं, जनित्र होते हैं। अधिकांश विद्युत स्टेशन प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न करता है। अधिकांश विद्युत स्टेशन क्या करता है, विद्युत प्रतिवर्ती धारा का उत्पन्न करते हैं। घरों में प्रतिवर्ती धारा का ही उपयोग करते हैं। हम अपने घर में किस धारा का उपयोग करते हैं, प्रतिवर्ती धारा का उपयोग करते हैं। इसकी आवृत्ति कितना होती है, 50 हर्ट्ज होती है। अब प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। अब इसके बाद एक पॉइंट आप लोग क्या आता है, दिश धारा। कौन सी धारा, दिश धारा।
अब दिश धारा के बारे में भी समझ लीजिएगा आप लोग। दिश धारा क्या है? दिश धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। और दिश धारा क्या होता है? एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। दिश जो धारा होता है किस दिशा में? एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। अब इसके बाद दिश धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अब इसके बाद एक धारा आता है गेरहुल विद्युत परिपथ। कौन आता है? गेरहुल विद्युत परिपथ। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और आप लोग को बचेगा फ्यूज के तार। उसके बाद चैप्टर आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो सुनिएगा आप लोग कि हमारे घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों द्वारा होता है। हमारे घर में शक्ति का विद्युत शक्ति का आपूर्ति किसके द्वारा होता है? तारों के द्वारा होता है मुख्य रूप से। इसमें एक तार पर लाल रंग विद्युत का रोधन होता है। एक तार का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है, विद्युत रोधन होता है, जिसमें विद्युत धारा लाल रंग में किस तरह रंग का था? उसमें विद्युत धारा का प्रवाहित किया जाता है लाल रंग में। और दूसरे तार काले रंग का होता है। काले रंग का विद्युत रोधन होता है। ये उदासीन तार होता है। पूछा जाता है एग्जाम में आप लोग की बताइए काले उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है। कल ही आया था, पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। अब पूछा जाता है कि विद्युत रोधन वाला जिसमें तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका तार का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव वाला काला, नेगेटिव वाला काला, उदासीन काला, पॉजिटिव प्लस लाल, जिसमें करंट। तीसरा भू संपर्क तार हरे रंग का होता है। तीसरा तार भी होता है, इसे कौन कलर का होता है? हरे रंग का होता है। इसे भू संपर्क तार कहते हैं, जिसमें घर के निकट जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित धातु प्लेट के साथ जोड़ दिया जाता है। धरती के नीचे बहुत सारे स्थित किससे? भू प्लेट के तार के साथ जोड़ दिया जाता है। आर्थिंग। हाँ, भू संपर्क तार का उपयोग विद्युत के धातु को बॉडी वाले उपकरण से सुरक्षा के रूप में किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हुआ। हमारे घर में कितना वोल्ट का तार होता है? कितना वोल्ट का अति होता है? 220 वोल्ट का लाइन रहता है, 220 वोल्ट का। ठीक ना? इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। घरों में दो परिपथ का उपयोग किया जाता है। कितना परिपथ का? दो पृथक परिपथों का उपयोग किया जाता है। पहला 15 एम्पियर का होता है, अनुमानतः लगभग 15 एम्पियर वाला, जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले साधित के लिए किया जाता है। दूसरा होता है 5 एम्पियर अनुपात वाला, जिसका उपयोग बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे, रेडियो, टीवी आदि के लिए किया जाता है। इस सब के लिए। ठीक ना? अब आ गया फ्यूज का तार के बारे में। किसके बारे में? फ्यूज का तार। तो फ्यूज का तार देखिएगा, फ्यूज के तार एक ऐसे परिपथ होते हैं। फ्यूज एक ऐसे पदार्थ के तार का छोटा सा टुकड़ा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा सा टुकड़ा होता है फ्यूज का तार। हम लगाते हैं फ्यूज, अंदर में छोटा सा लगाते हैं तार, एकदम छोटा सा टुकड़ा होता है, जिसका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। जिसका गलनांक बहुत कम होता है, बहुत ही गलनांक कम होता है। लघु पतन अथवा अभितारण के कारण परिपथ में उच्च धारा प्रवाहित के कारण क्या हो जाता है? फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है। अब उसका गर्म होकर क्या कर जाता है? उसमें तार पिघल जाता है और परिपथ क्या हो जाती है? टूट जाता है। उस हमारे घर के लाइन कट जाती है, परिपथ टूट जाता है। अतः इसे सुरक्षा का उपकरण भी कहते हैं। तो सुरक्षा का उपकरण किसे कहते हैं? फ्यूज को तार को कहते हैं। सुरक्षा का उपकरण किसे कहते हैं? फ्यूज का तार को कहते हैं। फ्यूज का तार शुद्ध टीन अथवा कॉपर टीन की मिश्र धातु का बना होता है। और फ्यूज का तार किसका? शुद्ध टीन तथा या कॉपर के टीन की मिश्र धातु का बना होता है। तो पूछा जाएगा फ्यूज का तार किससे बना होता है? शुद्ध टीन अथवा कॉपर एवं टीन के मिश्र धातुओं का बना जाता है। शुद्ध टीन का बना, नहीं तो कॉपर एवं टीन का मिलकर बना होगा मिश्र धातु का। हम लोग का इस चैप्टर कंप्लीट। एक फिजिक्स का चैप्टर बच गया, ऊर्जा का स्रोत।